देखेंगे आज 7.3 एक्सरसाइज 7.3। आपको फॉर्मूला बताया गया है, वो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप एक बार फिर से देख ले उस फॉर्मूला को। और बिना फॉर्मूला के आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उस फॉर्मूला को आप याद से देखें। ट्रिग्नोमेट्री आपको 11th क्लास वाला पूरा जुबान पे होना चाहिए, फिर आप बहुत आराम से बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन में स्पष्ट ऊपर में लिखा हुआ है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 22 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 ऑब्जेक्टिव हैं, तो हम लोग देखेंगे बारी बारी से। चलिए पहला प्रश्न जो है वो है आपका साइन स्क्वायर 2x + 5। चलिए तो आप समझ रहे हैं स्क्वायर आ गया और स्क्वायर वाला आपको फॉर्मूला बताया गया है। अब स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था आपको याद करना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो पता है कि कॉस में तो जाना ही है, लेकिन साइन के कारण माइनस हो जाता है, यानी इसका फॉर्मूला होगा 1 - ध्यान से 1 - cos 2 थीटा। थीटा जो है वो लिखेंगे और बटा में 2। याद अगर है नहीं है फॉर्मूला, अभी मैंने बताया था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चूंकि मुझे पता है कि 2 sin स्क्वायर थीटा = होता है 1 - cos 2 थीटा, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 थीटा बटा में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया गया है, cos 2x वाला उसी से निकाले हैं। अभी जब आप ऐसे लिखोगे ना तो आप इंटीग्रेट आराम से कर सकते हो। अब यहाँ से तो 2 काम हैं। पहला काम ये है कि आप 2 जो बट्टा में है उसको बाहर कर दो, चूंकि वो कांस्टेंट है सबके लिए तो बाहर कर दिए। अब आपके पास 2 चीज़ हैं, 1 - cos 2। अब 2 से अंदर गुना कर सकते हो तो हो जाएगा 4x + 10। इसी को इंटीग्रेट करना है तो 1/2। अब ये कांस्टेंट सबके लिए, इसलिए आप किसको बराबर बटा रखते हैं बाहर में, तो सबके बाद अब ब्रैकेट लगा दें। चलिए ठीक है, समझिए ध्यान से जरा। अब बताइए इंटीग्रेट करना है आपको इसको और इसको। एक का इंटीग्रेशन आपको क्या बताए हैं हम, x होगा, क्योंकि dx का तो x होता है, माइनस अलग अलग लिखे, अलग अलग लिख दे क्या? अच्छा चलिए पहले इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, एक से dx में करना dx माइनस, फिर इसको भी इंटीग्रेट करना है। ये कितना है, cos 4x + 10 × dx। ठीक है, चलिए 1/2। ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, वो तो मैं आपको लिखने को बता दिया। dx का क्या होगा, x माइनस cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन। जो थीटा दिया है उसको आप लिखिए, लेकिन ध्यान रहे कि थीटा में जो x का गुणांक है, थीटा का जो ध्यान से थीटा में जो x का गुणांक है इंटीग्रेशन में, वो बटा में आ जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, नहीं रखिएगा तो गलती हो जाएगी। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? वीडियो ब्लर करके बार बार जा रहा है शायद। चलिए जी, अब यहाँ 1/2 से आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 1/2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/2। इसमें करेंगे तो साइन 4x + 10, 4 दूने 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक चीज़ और, जैसे आप लिखे थे वैसे आप कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप इसको और थोड़ा सा सजा सकते हैं। x/2 1/8 को ऐसे दिखा देंगे, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी थोड़ा ऐसे ही दिखा देता है। चलिए यहाँ तक किसी को परेशानी, बहुत इजी है, बहुत आराम है अगर फॉर्मूला याद है तो। साइन स्क्वायर थीटा पता ही है, स्क्वायर रहे क्यूब रहे चेंज करना है, मैंने चेंज कर दिया, चेंज किया, उसको इंटीग्रेशन आराम से सिंपल वाला इंटीग्रेशन था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन दिया है साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। चलिए जी, अब देखिए साइन इंटू कॉस आ गया, पता ही है भाई, साइन इंटू कॉस आ गया तो फिर हमें वो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाला सब फॉर्मूला एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या क्या लगाना होगा, लेकिन कौन सा लगेगा ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। यू इंटू भी तो पता नहीं है, इसलिए हमको ट्रांसफॉर्म करना होगा, ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। अब वो फॉर्मूला मैं आपको एक बार फिर से याद कराता हूँ, कैसे याद कीजिएगा। देखिए साइन और कॉस मिक्स किया है, यानी साइन का फॉर्मूला है, ये सबको पता है। और साइन में भी प्लस वाला है कि माइनस वाला है, तो पहले साइन है इसलिए प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब वो क्या था फॉर्मूला, देखिए ध्यान से, साइन एक बार दोनों को ऐड करेंगे यानी 3x प्लस 4x, और फिर प्लस, चूंकि साइन आ गया है, और फिर दोनों को एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, दोनों एंगल थीटा, ये ए और बी जो दिया है आपका, यानी 3x माइनस 4x, और बटा में क्या होता था सबके 2। ये आप याद करो वो फॉर्मूला जो अभी अभी मैंने बताया, साइन ए कॉस बी रहे तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी होता है, बटा में 2 हो जाता है। कब, जब मिक्स रहे, साइन कॉस रहेगा तब, ठीक है। पहले साइन इसलिए प्लस, अगर पहले कॉस होता तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। इतना जब आप लिख दोगे तो बनाना तुम्हारा कार्य है। देखो कितना आराम से, ये 2 तो कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आया, जब 1/2 बाहर आ गया तो अब मेरे पास बचा क्या, ये देखो साइन 3x और 4x जोड़ेंगे तो 7x प्लस, इसको जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4x घट जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स। अच्छा जी, थोड़ा ये अंदर थीटा नहीं माइनस नहीं लिखना चाहते हैं, उसको हम लोग बाहर करते हैं, तो कैसे लिखेंगे जरा देख लो। ये तो हो जाएगा साइन 7x। अब देखो साइन माइनस थीटा जो है ना, याद कर लिए ये दो फॉर्मूला, और कि साइन अगर माइनस में रहे और वो मान लिए कॉस माइनस में रहे, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पता है आपको ये वाली बात, ASTC। और ये माइनस थीटा का मतलब कि एंगल जो बन रहा है वो क्लॉकवाइज बन रहा है, और क्लॉकवाइज बनने से वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट C का ही घर है, मतलब कॉस का घर है, इसलिए ये प्लस में होगा, बाकी सारे माइनस में होते हैं। इसलिए ये दो फॉर्मूला आप याद कर लें कि अगर कॉस के साथ थीटा माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन के साथ रहेगा तो वो माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये दो चीज़ भी आप ऐड कर लेंगे अपने दिमाग में। तो यहाँ साइन माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी एक्स। अब आप आराम से बना सकते हो इंटीग्रेशन, एकदम बच्चा वाला चीज़ है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 1/2 करो इंटीग्रेशन, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और पता है कि कॉस जब इंटीग्रेशन करने के बाद आता है तो माइनस का साइन लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन में सी वाला आएगा तो माइनस होता है। और बटा में भूलना नहीं, एक्स का कोफिशिएंट तो रखना ही है भैया, माइनस, फिर साइन का क्या होगा, फिर कॉस होगा, माइनस कॉस। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट दिया ही नहीं है तो हम काहे के लिखे लिखेंगे, जब रहे तो लिखना है, नहीं रहे तो जबरदस्ती नहीं करना है। चलिए अब आप थोड़ा गुना भी कर दो और लिख दो, इससे गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस, ये 2 साथ 14 हो जाएगा ना, तो 1/14 कॉस 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है बताइए। अब आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो बनाना बहुत आसान, ना याद रहे तो बहुत भारी, क्योंकि सब कुछ तो आप ही पे डिपेंड करता है, ठीक है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको आ भी जाएगा, और 2 बार 3 बार एक ही दिन में, जैसे आज 7.3 पढ़ाई हुआ, जितना क्वेश्चन बताया गया उसको आज दिन भर में एक बार सुबह बनाए, एक बार दोपहर बनाए, एक बार शाम में बनाए, क्यों नहीं आएगा, एकदम आएगा। और थ्योरी में तो मैंने पूरा स्पष्ट एकदम कहाँ पे फॉर्मूला कौन यूज किया गया पूरा मैंने लिख भी दिया है एक बार, बार बार, ताकि आपको बार बार देख करके याद भी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब इसमें 3 गो दे दिया है तो काहे क्यों घबराना, का है भैया, 3 गो दे चाहे 5 गो दे,
ये देखिए क्या है, cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। देखिए अभी ये एनसीईआरटी है, तीसरे प्रश्न पे दे दिया एकदम झकास क्वेश्चन, ठीक है, इंटू डी एक्स। चलिए इसको इंटीग्रेट करना है, 3 दिया है और हमें तो 2 ही का फॉर्मूला पता है, तो भी घबराना नहीं है। पहले 2 को एक साथ लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, फिर जो आएगा उसका हम लोग उसके साथ करेंगे, देखेंगे। पहले 2 को एक साथ लेते हैं, इसको और इसको। तो cos A cos B दोनों cos है तो ये तो फिक्स हो गया कि cos वाला होगा, और दोनों प्योर है तो cos वाला होगा, लेकिन दोनों cos है इसलिए प्लस में होगा। यानी मैं क्या कह रहा हूं समझिए, ये वाला फॉर्मूला है cos A प्लस B यानी 2x प्लस 4x, और प्लस होगा यहाँ पे चूंकि दोनों cos है, दोनों साइन रहता तो माइनस होता। cos A माइनस बी, A माइनस बी मतलब 2x माइनस 4x, और बटा में क्या लगेगा 2। ये हुआ इन दोनों के लिए, तो ब्रैकेट लगा दिए, क्योंकि अभी एक भाई जो है यहाँ बच गया है उसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। पहले 2 को सॉल्व कीजिए। चलिए जी, तो इन दोनों को देखते हैं पहले क्या हो रहा है। 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको पहले बाहर ही कर दीजिए। अब अंदर क्या बचा जरा लिखिए, तो cos 2x और 4x कितना होगा 6x, प्लस इसको करेंगे तो क्या होगा cos 4x में से 2x घट जाएगा -2x, और अभी मैंने बताया कि cos को तो माइनस में लेते ही नहीं है, ठीक है। तो 1/2 ये आपका हो जाएगा cos 6x प्लस cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, मतलब माइनस गायब हो जाएगा, यानी cos 2x इंटू cos 6x dx। ये 2 को लेकर के हम तो प्लस में आ गए, क्योंकि गुना से प्लस में ही आना है, ये तो ट्रांसफॉर्म करना है अलजेब्रिक सम के रूप में। लेकिन अभी बेचारा यहाँ एक बचा है जो गुना में है, तो कैसे होगा, फिर आप यहाँ पे एक काम करेंगे, 1/2 पहले इससे इसमें भी कीजिए और फिर इससे इसमें भी गुना कीजिए, तो आपको 2 चीज मिलेंगे, cos 6x तो cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, प्लस इससे इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे cos 2x इंटू cos 6x। देख लो भैया, फिर यहाँ पे 2 चीज आ गया, तो फिर cos स्क्वायर थीटा है तो फिर चेंज करना पड़ेगा, और cos A cos B फिर आ गया तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों ही जगह चेंज करना है, तो हम लोग चेंज करेंगे, इसमें चिंता की बात नहीं है। चलिए बारी बारी से दोनों चेंज करते हैं। 1/2 पहले इसको चेंज कीजिए, cos स्क्वायर थीटा का मैंने क्या बताया, 1 प्लस cos 2 थीटा बटा में 2। याद कर लीजिए, cos है तो प्लस में होगा, साइन रहता था तो माइनस में होता था, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा बटा में 2। इसका काम तो हो गया, प्लस cos A cos B, अभी ऊपर आप देखें cos A cos B का हम लोग फॉर्मूला यूज किए हैं, तो फिर आप यूज कीजिए। तो cos A cos B का फॉर्मूला फिर यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे कि पता है कि दोनों cos है तो cos वाला होगा, और दोनों cos है इसलिए प्लस में होगा, ऊपर में लिखा ही हुआ है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि cos दोनों एंगल को ऐड कीजिए, यानी 2x प्लस 6x, चाहे तो आप डायरेक्ट ऐड करके लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्टिंग इससे मैं दिखा रहा हूं, फिर दोनों cos इसलिए प्लस, दोनों साइन रहता तो माइनस होता, फिर cos दोनों एंगल को आप घटाइए, यानी 2x माइनस 6x, और बटा में पता ही है सबके तो 2 ही आता है, ब्रैकेट में इसको सबको रख दीजिए, और इंटू dx। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। देखिए कितना लंबा हो रहा है, लेकिन को भी घबराना नहीं है, लंबा से तो घबराना ही नहीं है, लंबा भी आदमी ही होता है ना, उसका एक गुण है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है देखिए, 1/2 सबके बटा में 2 है, तो क्यों ना हम सबको बाहर ही कर दिए एक ही बार, तो हम सबका कॉमन बाहर ले लेते हैं एक ही बार। अब अंदर बचा क्या, थोड़ा सा इसको देखिए, अंदर बता 1 प्लस ये कितना हो जाएगा जी, 6 दूना 12x, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 6 गो x 2 गो x 8 गो x, प्लस ये कितना हो जाएगा cos माइनस 4x होगा, क्योंकि 6x में 2 घटेगा। सबका मैंने कैलकुलेशन कर दिया,
और ये भी पता है कि कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, इसलिए कॉस वाले में तो माइनस पे ध्यान ही नहीं देना है। फिर भी मैं एक बार उसको भी जरा देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। इंटीग्रेशन देंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, उसको चेंज करना बेहद ज़रूरी है, वो सटा नहीं है ऊपर से ना, इसीलिए आपको सेव कर रहा है। कवर में है ना मोबाइल, इसीलिए कुछ और कर रहा है। तो 1/4 ये कितना हो जाएगा देखिए, तो 1 प्लस कॉस 12x प्लस कॉस 8x और ये प्लस ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस 4x इंटू dx। अब जब इतना कुछ हो गया तब अब आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना है इन सब को, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको भी कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। चलिए, क्या होगा देखिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। चलिए जी, तो आपका आ चुका है 1/4, ये तो बाहर रहेगा ही। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ध्यान से। एक है यानी कि एक मतलब dx, और मैंने कहा है कि इंटीग्रेशन में 1 रहे या केवल dx रहे, दोनों ही कंडीशन एक ही चीज़ है। इसको हम लोग हमेशा x लिखते हैं, ठीक है। अगर y रहता तो y लिखते हैं। चलिए, तो एक का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, प्लस कॉस का क्या होता है, साइन होता है, तो लिख देंगे साइन, जो थीटा रहे वो लिखेंगे, 12x तो 12x लिखेंगे, लेकिन x का गुणांक हमेशा बटा में लिखना होगा, तनिक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लस उसके बाद कितना है, cos 8x है, तो cos थीटा का होगा sin थीटा, तो sin 8x और इसके कोफिशिएंट फिर बटा में, ठीक है। फिर प्लस cos 4x है, तो cos 4x का क्या होगा, sin 4x, cos थीटा का sin थीटा, sin 4x और x का कोफिशिएंट बटा में, ठीक है। और लास्ट में नोट ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो आपका काम हो गया। अब आपको आंसर आ गया, ये आंसर दे रहा है एनसीईआरटी में, थोड़ा सजा दिया है, तो 1/4 x। अब यहाँ पे देख लो भाई कौन क्या है कैसे है, छोटा बड़ा अपना मिला लो, नहीं तो वैसे थोड़ा सा लिख दिया है कि 1/12 sin 12x, फिर 1/8 sin 8x प्लस 1/4 sin 4x, ठीक है। लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका आंसर है। भारी नहीं है, वो फॉर्मूला लगाना केवल आपको लग रहा है कि बहुत भारी हो गया है, तो बहुत इजी ही, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो आपको भी बहुत आसानी होगी। और मैंने इतना आराम से उसको समझाया, उस पार्ट वीडियो को देख लेंगे और फिर आराम से बनाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। फिर देखिए एक नया चीज आया, 4 क्वेश्चन 4 किस्म का आ गया। ये दे दिया क्यूब वाला, साइन क्यूब और 2x + 1। अब क्यूब वाला आपको फॉर्मूला याद हो गया है कि नहीं याद हुआ है? अगर नहीं याद हुआ है तो याद कीजिए, मुझे तो याद है। साइन है तो पक्का है भैया मेरे कि साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या होता है 3 sin x, यानी 2x + 1। कहाँ भाग गया जी, कौन भाग गया, ठीक है। और माइनस साइन 3x, यानी 2x + 1। अगर कोचिंग है क्या सबका आज? अगर कोचिंग होगा तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन बता के छोड़ दूंगा, बस ये 2 मिनट का काम है, इसको देख लें। और बटा में 4 आता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर किसी को याद नहीं तो फटाफट sin 3 थीटा का फॉर्मूला लिखेगा, 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा, और यहाँ से sin क्यू थीटा फॉर्मूला अपने आप बना लेगा। माइनस वाला इधर प्लस में आया और ये देखो प्लस वाला उधर माइनस में जाएगा, तो 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, और ये गुना वाला बटा में। यही मैंने फॉर्मूला यहाँ यूज किया है, देख लीजिए। तो अब जिससे फॉर्मूला याद है ठीक है, नहीं याद है तो जबरदस्ती नहीं करना है, साइड में फॉर्मूला लिख के भरा लो। 7 बज गया, वो अपने टाइम पे आता है, 7:01 या 2 मिनट पे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं 2 मिनट में। ये हो गया आपका dx,
चलिए 1/4 कांस्टेंट है भैया, बाहर करो फटाफट जल्दी। ये कितना हो जाएगा 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन, ये अंदर गुना कर दोगे तो 6x प्लस 3 हो जाएगा। दोनों के लिए dx, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखो। अब इंटीग्रेट कर दो 1/4। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, साइन का होगा कॉस, तो कॉस जब आएगा तो माइनस में लगाते हैं हम लोग, क्योंकि साइन का कॉस होता है और जितना सी वाला इंटीग्रेट करके आएगा उसमें माइनस लगाना जरूरी होता है, तो ध्यान रखेंगे। और x का कोफिशिएंट कितना है जी, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे नीचे। ये आपका हो गया इसका इंटीग्रेशन। चलिए जी माइनस, फिर साइन है तो फिर साइन को हम लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, और थीटा का कोफिशिएंट देख लीजिए, x का क्या है 6, तो बटा में 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए अब थोड़ा इसको बना दीजिए, सजा दीजिए, आंसर लिखिए। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो थोड़ा 1/4, पहले इसी को हम देखते हैं ये कितना हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका -3/2 कॉस 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस 6x प्लस 3 बटा में 6 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक बड़ा 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा -3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 1/24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देख लीजिए कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, बहुत सारे तरीके बनाए होंगे मैंने वहाँ पे 2-3, उससे आपको परेशान नहीं होना है। सब चीज़, सबका आंसर सेम है, सारे तरीके भी अपने आप में सही होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लिए, 5 से नेक्स्ट डे देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 22 तक का या 24 तक का जो भी क्वेश्चन हो हम लोग कल देखेंगे, आज इतना ही छोड़ देते हैं। आप लोग एक बार फिर से 7.3 भेजे हैं, आप उसको देख लेंगे और आज 7. उसको भी नोट डाउन कर लेंगे, ताकि अगले दिन हम लोग जब पढ़े तो कल 7.3 ही रहेगा और परसों 7.4 होगा। चलिए चलते हैं।